नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी झारखंड से है। साल 2004। ये कहानी जो हमें भेजी है उनका नाम है नीलम। और नीलम बताती है कि वो रात जब हम स्टेशन से उतरे थे, अपने पूरे परिवार के साथ मामा के घर जा रहे थे, और तब उस घटना का मेरे साथ शुरुआत हुआ था। नीलम बताती है कि साल 2004 था। अब मामा के घर में हमारा शादी था। शादी का फंक्शन में हम सब परिवार जा रहे थे। मैं तो बड़ा खुश थी कि बहुत दिनों के बाद मामा के घर, मामा के बगीचा, मामा के गलियों में घूमूंगी। बहुत समय हो चुका था, आखिर वो टाइम आ चुका था। अब मैं अपने भाई बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ अब ट्रेन में सवार हो गई थी। लेकिन ट्रेन थी ना, लेट हो चुकी थी। हमें रात के 8 बजे तक उतर जाना चाहिए था, ट्रेन स्टेशन पर आ जाना चाहिए था। लेकिन ट्रेन जो थी ना, 11 बजे रात में उतरी, जो स्टेशन पर पहुंची। और तब हमारे जो परिवार के सदस्य थे, मामा का इंतजार कर रहे थे। मामा भी अब उस जगह पर ना जाने कितनी बार चक्कर काट चुके थे। जब आते स्टेशन पर ट्रेन का पता करते, तब स्टेशन मास्टर बोलता था कि ट्रेन लेट है। आखिरकार जब हम लोग उतर चुके तो मामा जी वहाँ थे नहीं। हम बाहर आ चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा अब दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल सुनसान अब जगह हो चुका था। मामा की हमें गाड़ी की इंतजार थी, और मामा जी तो अब नजर ही नहीं आ रहे थे। पापा एक तरह से परेशान थे, बार बार इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए। अब मन में कई तरह का आशंकाएं चल रही थी। और उस टाइम में वहाँ पर कोई साधन भी नहीं नजर आ रहा था, ताकि हम उस साधन को पकड़ करके मामा जी के गांव चले। आधा घंटा कर लगभग अब इंतजार करते रहे। अब मुझे एक खाली बेंच दिखा ना, तो मैं उस पर बैठ गई थी। और उस बेंच के पास में एक पेड़ था। अब मम्मी पापा उधर परेशान थे, भाई बहन मम्मी पापा के साथ में थे। और वो लोग इधर उधर निगाहें मार रहे थे कि कहीं से अब कोई साधन मिल जाए या फिर मामा जी आ जाए। अब मैं इधर जो बेंच था पेड़ के पास में, वहाँ बैठी हुई थी। अचानक जैसे पेड़ हिलने लगा था। मुझे लगा कि हवा तेज चल रही है। लेकिन जब कोई चीज़ मेरे ऊपर गिरा पेड़ के ऊपर से ना, तब मैं ध्यान दिया कि अरे, ये ऊपर से क्या गिर रहा है। मैं उठ करके खड़ी हो गई। तब वो चमकती हुई चीज मुझे जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। पेड़ बिल्कुल शांत हो गया था। मुझे लगा कि हवा का झोंका तेज आया था, इसीलिए पेड़ हिलने लगा था। शायद कोई चीज पेड़ पर अटकी हुई थी, हवा चलने के कारण गिर पड़ी है। वो चमकती हुई चीज को जो मैंने उठाया तो मैं देख करके हैरान रह गई थी। वो तो एक जेवर था, गले का। अब जैसे कोई पतला सा चेन होता है, ऐसा ही था। अब रात में भी चमक रहा था। मुझे लगा कि जरूर ये असली है, सोना ही होगा। मैं मम्मी के पास पहुंच गई। मम्मी मम्मी देखो, उस पेड़ के ऊपर से अब ये सामान गिरा है, देखो ना, ये क्या असली है। मम्मी थोड़ा उस टाइम परेशान थी कि उनके भाई नज़र नहीं आ रहे थे, ना वहाँ कोई अब साधन नज़र आ रहा था। वो टेंशन में थी। वो कहने लगे कि नीलम, अपने पास में रख ले, घर चल करके देखेंगे। मैं तो खुद अभी परेशान हूँ। अब एक तरह से मैं उस चीज़ को अपने बटुए में रख लिया था, अपने पर्स में रख लिया था। और उसी वक्त हमारे मामा जी गाड़ी लेकर के पहुंच गए थे। और तब हम लोग बड़ा खुश हुए थे। हम अपने गाड़ी में सवार हो चुके थे। अब इसके बाद मामा जी के घर पहुंच गए। हमारे रहने का सब कुछ व्यवस्था हम मामा जी ने अच्छी तरह से कर रखा था। हाँ, मैं तो बड़ा खुश थी उस जगह पहुंच करके। हाँ, इसके बाद वो जो सोने का जैसा चमकने वाला चीज़ था, मेरे पर्स में ही रह गया। अब एक तरह से कहूँ ना, सिरहाने रख करके मैं ज़्यादातर अपना पर्स को सोती थी। अब मामा जी घर पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेहमान थे, ना पता कोई मेरा पर्स को हाथ लगा दे। उसमें कुछ रुपए भी थे, इसीलिए मैं उसको सहेज कर रखती थी। अब रात काफ़ी हो चुका था। थोड़ा बहुत हम कुछ खाना पीना खाने के बाद अब अपने कमरे में आ चुके थे।
मम्मी भी अब थके आ रही थी, भाई बहन भी थके थे। अब मैं भी थक चुकी थी। मेरी उम्र लगभग उस टाइम करीब 20-21 साल का हो चुका था। इसके बाद मैं भी अब नींद में अब एक तरह से डूब चुकी थी। मैं एक भयानक सपना देखने लगी कि मैं उसी रेलवे स्टेशन पर हूँ, मैं उसी जगह पर हूँ, उसी पेड़ के पास में हूँ और उसी बेंच पर बैठी हुई है। तेज तेज हवा चल रहा है, साए साए अब वहाँ आवाज़ आ रही है हवा चलने की, लेकिन मुझे कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा। जिधर देख रहा हूँ उधर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है। आखिरकार पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अब फिर अचानक मेरी पेड़ पर ध्यान जाता है और तब मैं देखता हूँ कि एक जवान लड़का, उम्र 25-26 साल के आसपास, और वो मुझे घूर रहा है। पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है, सफ़ेद कपड़ा में, अब एक तरह से अच्छा लग रहा था, लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें। आंखें उस रात में भी चमक रही थी। मैं सपने के अंदर में उस लड़की को देख करके डर चुकी थी। हाँ, मैं कहने लगा मुझे छूना मत, मुझे छूना मत। मैं एक तरह से डर रही थी और वो लड़का कह रहा था कि अरे नीलम, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, तुम मेरे से डरो नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, तुम दोस्ती तो करोगी ना। देखो मैं तुम्हें देखा ना, तब से देखता ही रह गया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो नीलम, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करूंगा, मेरे पास ना आओ, अब इस जगह पर बैठो। वो लड़का ना जाने कब पेड़ से उतर करके बेंच पर बैठ गया था। अब मैं उसी बेंच के पास में बैठी हुई हूँ। उसका फासला बहुत अब एक तरह से नज़दीक था और वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था कि नीलम डरो मत, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करूँगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत डर रही थी। मैं अपने परिवार को ढूंढ रही थी कि मेरा परिवार कहाँ है, मैं इस जगह पर अकेले कैसे आ गई, मैं अब क्या करूं। मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी चीख निकल नहीं रही है। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी मम्मी पापा को आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन जैसे लग रहा है कि मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही है। मैं उस जगह से भागना चाहती हूँ कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाती। ना जाने मेरे शरीर को क्या हो गया था। और वो लड़का अब मेरे और नज़दीक आ गया। वो मुझे बाहों में भरने लगा। अब मैं उसे कही नहीं, जब मैं उसको बोलती थी ना तो आवाज़ निकलता था। अब मैं कह रही थी कि नहीं, तुम मुझे छुओगे नहीं, तुम मुझे दूर हट जाओ, तुम गंदे लड़के हो, तुम मुझे क्यों छू रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम लाख चाहे प्यार करो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। मैं उसे अब दूर भगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो एकदम नज़दीक होता जा रहा था। आखिरकार मेरी आवाज़ अब चीख में बदल गई थी। मैं चीखने लगी और तभी अब मेरी आँख खुल गई। माँ मुझे जगा रही थी, कह रही थी कि नीलम क्या हुआ बेटा, क्यों डरी हुई, क्यों चीख रही थी। मैं पसीने से नहाई हुई थी। मेरा डर इतना बढ़ा हुआ था कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उस वक़्त मैं समझा कि ये भयानक सपना है। चलो अब सपने से जाग गई, मामला ख़त्म हो गया। अगर मैं माँ को बताऊंगी तो माँ भी परेशान हो जाएगी, ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछेंगी। चलो अब सो जाते हैं। मैं कहा माँ ऐसा कुछ भयानक सपना देख लिया था और कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, अभी तो रात बहुत है, सुबह होने में टाइम है। माँ ने बोला कोई बात तो नहीं है ना बेटा। मैं बोला नहीं माँ, बस ऐसे ही खाम खा के सपना देख लिया था। ओ मैं डर गई थी, डर करके आपको आवाज़ लगा रही थी। माँ को थोड़ा तसल्ली हो गया और इसके बाद वो अपनी जगह पर आ गई और फिर मैं अपने भाई के बगल में लेटी हुई थी, छोटा सा भाई मेरा। मैं नींद में अब फिर दोबारा से आ गई थी। मुझे लगा कि भयानक सपना है, इसे डरने की क्या जरूरत है। अब फिर जैसे ही नींद में जाती हूँ, गहरी नींद में, मैं फिर उसी जगह पर पहुँच जाती हूँ, उसी स्टेशन के बेंच पर, उस पेड़ के नीचे, और वो लड़का मेरे बगल में बैठा हुआ फिर कह रहा कि नीलम तू चीखो मत, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहता, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के पास चलो, मैं अपने परिवार से मिलाऊंगा। आखिर मैं उस लड़के को डांटने लगी, नहीं तुम मेरे से दूर रहो, मैं तुमको जानती नहीं, अब मैं तुमसे भला क्यों प्यार करूंगी, अब मैं तुम्हारा परिवार में क्यों जाऊंगी, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। आखिरकार वो सपना सुबह का था। मैं इतनी डरी हुई थी, अब मेरी आंख खुल गई। अब तो मैं पसीने से नहाई हुई थी।
शुक्र था कि माँ ने मुझे देखा नहीं था, अभी भी नींद में थी। आखिरकार उसके बाद मैं सो नहीं पाई। मैं उस सपने के बारे में सोचने लगी कि चलो एक बार मैंने सपना देख लिया, लेकिन दोबारा नींद खुलने के बाद फिर उसी जगह पर, उसी सपने में, उसी लड़के के साथ ये क्या संजोग है। मैं उस सपने को अभी तरह से भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वही सपना मेरे दिमाग में चल रहा था। आखिरकार माँ जग गई। अब मेरा उदास चेहरा देखकर कहने लगी कि बेटी नीलम, कोई परेशानी है क्या बेटा? कोई बात हो तो बता। मैंने बोला नहीं माँ, बस ऐसे ही। अब इसके बाद तो धीरे धीरे परिवार के लोग, मामा का परिवार के लोग, जो रिश्तेदार आए हुए थे शादी में, सब जाग चुके थे। अब एक तरह से घर में फिर से रौनक चहल पहल सी होने लगी। अब दिन के टाइम में तो भूल चुकी थी उस सपने को कि चलो अब कुछ नहीं, सपना तो सपना होता है। आखिरकार रात हुई। रात में भी मुझे याद नहीं था। खाना खाने के बाद जब हम उसी जगह पर पहुँचे, फिर वो पर्स अपने तकिए के नीचे लगा करके मैं सो गई। फिर वही सपना मुझे अब आ जाता है। मैं अपने आप को उसी पेड़ के नीचे, उसी बेंच पर पाती हूँ, लेकिन वो लड़का उस जगह पर दिखाई नहीं देता है। हाँ, आवाज़ें भयानक भयानक सुनाई पड़ती है। हवा चलती है जोर जोर का, और ये स्टेशन का इलाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। एक भी पैसेंजर कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना तो कोई ऑटो रिक्शा वाला नजर आ रहा है, ना कोई पैदल चलता हुआ लोग। हाँ, मैं सपने में डर जाती हूँ कि मैं इस जगह पर कैसे आ गई, मेरे परिवार के लोग कहाँ हैं, मैं अकेले इस जगह पर कैसे आ गई। हाँ, तभी मुझे कुछ दिखाई देता है। जब देखती हूँ ना तो मैं डर जाती हूँ। सपने में मुझे याद आता है, अरे मैं इस लड़के को जानती हूँ, ये लड़का मुझे 2 बार दिख चुका है। अब मुझसे प्यार करने का दावा करता है, लेकिन आज अकेले नहीं है, इसके साथ कोई और है। तब मुझे देख कर हैरानी होती है कि एक बूढ़ी औरत है, और उस लड़के के साथ साथ मेरी बेंच के पास आ जाती है। लड़का कहता है अपनी माँ से, माँ देखो, जिस लड़की के बारे में तुम्हें बता रहा था ना, ये वही लड़की है। देखो ये खूबसूरत है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था। अब उस लड़के की माँ मुझे निहार रही है, बड़ी डरावनी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही है। कुछ बोल नहीं रही है, मेरे गालों को छू रही है, और मैं एकदम डरी हुई हूँ। इतना डर कि मेरा शरीर कांप रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनको बोलूं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अचानक वो जो बूढ़ी औरत है ना, अब मेरे गले की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। जब गले के अंदर, अब जैसे गले के अंदर हाथ बढ़ाती ना, मुझे उसका हाथ बड़ा सख्त लगता है। गले में दर्द होने लगता है, जैसे मेरी सांस रुक रही है। मैं चिल्लाने लगती हूँ, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। तभी वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है कि हाँ बेटी, तेरी ये पत्नी बनने लायक है, ये खूबसूरत है, और ये ठीक भी है। चलो इसको हम लेके चलते हैं। हाँ, मेरी तो जान सूख गई सपने के अंदर में। ये सब मेरे साथ में क्या चल रहा है? मेरा परिवार वाले कहाँ हैं? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया है? मेरे माँ कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं सबको आवाज़ देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो आवाज़ गले में घुटता जा रहा था, आवाज़ निकल नहीं रहा था। अचानक मेरी चीख निकलती है, तभी माँ मुझे जगाती है। नीलम, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? तब मेरी आँख खुलती है। मेरे तो शरीर पसीने से भीगा हुआ, डर के कारण मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, तेज तेज सांस ले रही हूँ। माँ को समझ में आ गया कि कुछ जरूर भयानक सपना देखा। पूछने लगी कि बेटा क्या बात है, क्या बात है बेटा? मैंने बोला, माँ मैं सपना देख रही थी, बहुत ही भयानक सपना। लेकिन माँ एक चीज़ बताओ, सपना अब एक ही बार बार आता है क्या? माँ बोलने लगी, नहीं बेटा, एक बार जो सपना आ जाता है ना, वो दोबारा बहुत मुश्किल से, मैं कहूँ कि कोई आने का चांस नहीं होता है। और तब मैं कहने लगी कि माँ, एक ही सपना ना जाने मुझे कितनी बार आ चुका है, वही लड़का दिखता है। अब तो हद हो गई है। उसकी बूढ़ी माँ वो मेरे पास में पहुँच गई थी, और वो मेरे गले पर हाथ फेर रही थी, और वो गले पर हाथ फेरते मेरे दम घुटने लगा था। और फिर वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए अब एक तरह से तैयार हो गई थी। मुझे ज़बरदस्ती खींच कर ये लोग लेके जा रही थी। माँ, ये कौन है लोग माँ?
ये मेरे साथ में चल क्या रहा है? मैं डरी हुई थी, कांप रही थी। हाँ, माँ की चिंता अब एक तरह से हो चुकी थी। वो एकदम चुपचाप मेरी शक्ल देख रही थी। परिवार के सारे सदस्य अभी सो रहे थे। अभी तो सुबह का 4 बजा था। मेरे भाई भी सोया हुआ था छोटा, अब मेरी बहन भी सो रही थी। हम दोनों माँ बेटी अब उसके बारे में सोच रहे थे। माँ का चिंता के रेखाएं अब चेहरे पर साफ दिख रहा था। ना जाने क्या क्या सोच रही थी। अब फिर कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार कहने लगी कि बेटी तू मेरे पास में सो जा, मेरे नज़दीक हो जा। आखिरकार मैं माँ के गोद में आ चुकी थी। बड़ा मुझे अच्छा लगा। आखिर मुझे अब सुबह के टाइम में नींद आ चुकी थी। इसके बाद मुझे वो सपना अब दोबारा से नहीं दिखा। अब सुबह हो चुकी थी, घर के लोग जाग चुके थे और माँ बेटी हम सब परिवार भी जाग चुके थे। अब अकेले में माँ जब मौका मिला ना तो मुझे ले गई। कहने लगी कि नीलम सच बताना, कैसे देखने में थे लोग? जिस लड़के की बात कर रही है उसकी शक्ल सूरत कैसी नजर आती थी? इंसान की तरह या उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा था? मैं कहने लगा कि माँ देखने में तो इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ा अलग थी। आंखें में जैसे रोशनी नजर आ रही थी, चमकती हुई। और वैसे ही उस बुढ़िया थी। दोनों इंसान की तरह लग रहे थे। ऐसा नहीं कि भयानक लग रहे हों। हाँ, उनकी आंखें जरूर डरावनी लग रही थी। माँ चिंता करने लगी, मन में बुदबुदाने लगी। मैं समझ नहीं पाई। तब मामी ने आवाज़ दिया कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले? यहाँ आओ, देखो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आखिरकार हम माँ बेटी अब उस मामी के काम में लग चुके थे। रात हुई। रात होते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी कि कहीं भयानक सपना फिर ना आ जाए। अब वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं अपने भाई के पास आराम से लेटी हुई थी। अब मेरी माँ कह रही थी कि नीलम मेरे पास में आ जा। अब मैं कहने लगी मेरे अपने छोटे वाले भाई के पास लेटी हूँ। कोई बात नहीं माँ, अगर ऐसी बात होगा तो मैं आवाज़ दे दूंगी। अब मैं 22 साल के हो चुकी थी और मैं अब एक तरह से डर को भगाना चाहती थी। सपना की बात कहीं सच तो नहीं होता, लेकिन वो सपना मुझे बहुत ही भयानक लगता था। और वो जो पर्स था ना, मैं जान की तरह हिफाजत से रखती थी, तकिया के नीचे रख करके। अब मैं लेट चुकी थी। कमाल की बात थी कि दिन के टाइम में मैं उस पर्स को 2-4 बार खोल चुकी थी। और वो जो चीज़ था ना जो मैं उठा के लाई थी, अब वो एक तरह से मुझे नज़र नहीं आया था, मेरे दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि उसमें कई और सामान रखे हुए थे। शायद कहीं पर वो जो चमकता हुआ चेन था वो मैं देख नहीं पाई थी, और ना उसके बारे में मैं माँ को बता पाई। अब माँ भी भूल चुकी थी। अब इसके बाद वही सिलसिला मेरे साथ में फिर शुरू हो गया था। मैं अपने आप को फिर उसी जगह पाती हूँ और वही लड़का मेरे सामने में आ जाता है। अब फिर मुझसे कहता है कि देखो माँ, अब तुम्हें पसंद करने लगी है और हमें देर नहीं करना चाहिए। चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मेरी हाथ पकड़ करके मुझे घसीटते हुए लेके जा रहा है। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अचानक माँ मुझे जगाने लगती है, कहती बेटी मैं यहीं पर हूँ। हाँ, तब मेरी आँख खुल गई। तब मैं अपने आप को बिस्तर पर पाती हूँ, डरी हुई हालत में, शरीर पसीने से नहाया हुआ। हाँ, माँ कहती है कि बेटा क्या वही सपना देखा? मैंने बोला हाँ माँ। माँ चिंता में डूब गई थी। हाँ, फिर मेरे बगल में ही आकर के, अब थोड़ा बहुत जगह था और उसी में हमने एडजस्ट कर लिया। अब सारी रात हम माँ बेटी जगे रहे। नींद जैसे आने की कोशिश करता, हाँ मैं सोती नहीं थी। आखिरकार सुबह हो गई और ये बात हम सिर्फ माँ बेटी के बीच में चल रहा था। हाँ, हम दोनों नहीं चाहते थे कि मामा का परिवार को या फिर अन्य रिश्तेदारों को इस बारे में पता चले। आखिरकार दिन भर हम काम में जुटे रहे। आखिरकार 4 बजे शाम को माँ को कुछ याद आया। कहने लगी बेटी जरा इधर आना, तुझे उस रात में पेड़ के पास में कोई चमकती हुई चीज नजर आई थी ना? मैंने बोला हाँ, एक छोटा सा पतला सा सोने के जैसे हार लग रहा था, देखने में चमक रहा था, असली लग रहा था। वो हार कहाँ है? अब मेरा दिमाग अब एक तरह से उस हार में आ चुका था। मैं बोला मेरे पर्स में है माँ। आज जब मैं पर्स खोल के देखी ना तो सबसे आखिरी तह में वो पड़ा हुआ था। मैं निकाली और माँ को पकड़ा दिया कि लो माँ। माँ अपनी पारखी नज़र से देखने लगी।
और कहने लगे ये हार तो बिल्कुल प्योर है, सोने का है। कहीं ये हार की वजह से हम लोग के साथ में, तुम्हारे साथ में नीलम, ये खेल तो नहीं हो रहा है। हमें इस हार को कहीं, अब एक तरह से कहा जाए ना कि ये हार ठीक नहीं है, ये हार को हमें कहीं फेंक देना चाहिए। अब माँ का समर्थन कर रही थी, तुम ठीक कर रही हो माँ, लेकिन कहाँ पर? हाँ, तब माँ कहने लगी कि देखो बजरंगबली के मंदिर है अगली गली में, और उस जगह पर हम जाते हैं और उस दान पात्र में हार को डाल देते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं अगर आज भी सपना आता है तो फिर हम इसके उपाय को ढूंढेंगे। आखिरकार माँ ने वही काम किया, उस हार को ले जाकर के मंदिर के दान पात्र में डाल दिया और वापस लौट आई। रात हुई, डरे हुए थे माँ बेटी, हम माँ तो मेरे बगल में लेटी हुई थी। आखिरकार मुझे नींद आ गई। हाँ, नींद आने के बाद वो सपना मेरे पास में अब दोबारा नहीं आया। मैं बड़े चैन से आराम से सोई। आखिरकार सुबह में मेरी आंख खुली। हाँ, तब मैं बिल्कुल फ्रेश थी। हाँ, मैं चौंकी जरूर थी। मैं जाग गई कि मैं सही में अब नींद से उठ चुकी हूँ ना, मुझे कोई भयानक सपना तो नहीं आया। लेकिन वास्तव में वो भयानक सपना मुझे नहीं आया था। माँ प्रसन्न थी। हाँ, कहने लगी कि बेटी सब कुछ खेल उसी चीज का था, वो चमकता हुआ सोने का, अब वो चैन, और उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो तुम्हें परेशान कर रही थी। और वो चीज तुम्हारे पास में रहता ना बेटी, वो सपना से हम पीछा छुड़ा नहीं पाते, और हो सकता है कि तुम्हारे साथ में कुछ अनर्थ भी हो जाता है। चलो, अब उसको हमने बजरंगबली के हवाले कर दिया है, अब बजरंगबली समझेंगे कि उसके साथ क्या करना है। और सही मायने में उसके बाद वो भयानक सपना कभी मेरे साथ में आया नहीं। अब तो मेरी उम्र लगभग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो सपना मुझे कभी दोबारा से नहीं दिखा। तो ज़रूर मैं इतना मानती हूँ कि उस चैन में, सोने के चैन में कोई आत्मा या फिर कोई शक्ति समाई हुई थी। और शायद वो मेरे रूप में मोहित हो गई थी, और तभी वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। ना जाने वो शक्ति कौन थी, मैं आज तक समझ नहीं पाई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीलम जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आपकी है, आपका है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी है आसपास में, अपने दोस्तों मित्रों के पास में, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी समय, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।